आप सबका? मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो प्रशांत नील ने सालार एंड केजीएफ को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट दी है। पहले बता दूं, कोई यूनिवर्स वाली न्यूज नहीं है भाई। जो लोग यूनिवर्स का माइंड में सोच कर बैठ गए तो वो न्यूज नहीं है। अब गाइस, ये जो प्रशांत नील ने स्टेटमेंट दी है ना, ये वायरल हुई है लगभग एक हफ्ता पहले। मैं पुष्पा 2 में बिजी था तो वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब अगर मुझे कुछ भाई बोल रहे थे कि यार इसके बारे में बात करो। अब गाइस, जिनको तो ये स्टेटमेंट पता है तो ठीक है भाई, लेकिन जिनको नहीं पता ना, उनके लिए ये वीडियो तबाही होने वाली है। इसके अलावा ओम्बले के जो प्रोड्यूसर्स हैं विजय साहब, उन्होंने भी प्रभास को लेकर कुछ बोला है। ये सारी न्यूज मैं आपको बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले मैं प्रशांत नील की स्टेटमेंट आपको बताता हूं और उसके बारे में मैं क्या सोचता हूं वो भी आपको बताता हूं। प्रशांत नील कहते हैं कि केजीएफ पार्ट 1 जब रिलीज हुआ था तो वो उस टाइम उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई तो उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया। मतलब आपको पता है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात हुई है। जब केजीएफ 1 आई तो उस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर पाई। ऑफ कोर्स तब यश को भाई बहुत कम लोग जानते थे, और डाई हार्ड फैंस जानते होंगे, लेकिन एक पैन इंडिया लेवल पर बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन जब केजीएफ 2 आई तो पूरा इंडिया क्या, ओवरसीज ऑडियंस भी जान गई कि हाँ भाई, रॉकी यानी कि यश नाम का भी कोई बहुत बड़ा स्टार है ये वो। और केजीएफ 2 ने 1000 करोड़ ठोक दिया। सेम सालार पार्ट 1 भी थिएटर्स में कुछ उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन जब सालार पार्ट 2 आएगी तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। अब गाइस, ये जो प्रशांत नील ने बोला कि सालार 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी, इन चीजों पे मैं बाद में आता हूं। सबसे पहले देखो, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, सालार का पार्ट 1 इस वजह से नहीं चला कि भाई केजीएफ 1 नहीं चली थी। केजीएफ मतलब केजीएफ 1 चली तो बहुत थी, वो बात नहीं कर रहा, मतलब थिएटर में उस तरह की बॉक्स ऑफिस नहीं कर पाई तो सालार 1 ने भी उसी तरह से किया। नो, मैं आज भी बोलता हूं, और कभी गाइस मैंने ना इन द फ्यूचर, वैसे तो इम्पॉसिबल है, लेकिन बात करो कभी ओम्बले फिल्म्स या कभी प्रभास सर या कभी प्रशांत नील, किसी से बात हुई ना एक मिनट के लिए, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि भाई सालार की रिलीज आपने बिल्कुल भी अच्छी नहीं दी थी। ये मैं पक्का बोलूंगा। है तो इम्पॉसिबल, लेकिन ये मैंने जरूर बोलना है। यार देखो, एक तो भाई आप फिल्म को पोस्टपोन कर रहे हो, पोस्टपोन करने के बाद एक ऐसी डेट पे रिलीज कर रहे हो जिस डेट पर ऑलरेडी भाई एक बॉलीवुड की बड़ी फिल्म पड़ी है भाई, डंकी, जो भी था जैसा भी था, लेकिन पड़ी है। उसके बाद इतना यहीं तक भी नहीं रुका भाई, मैं इतना उस टाइम भी बोला था कि मेकर्स को चाहिए कि भाई पोस्टपोन कर दो, अगले साल पे ले जाओ, 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में ले जाओ। जहां पे इतना हमने वेट किया थोड़ा और कर लेंगे, लेकिन ये रिलीज डेट नहीं सही। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, सालार के टाइम से वीडियोस देखते हैं, उन्हें अच्छी तरह से गाइस याद होगा कि मैं ये बोलता था, पर आपको पता है हम तो सिर्फ बोलते हैं, हमारी कौन सुनता है। लेकिन देखो, इतनी मूवीज आई, पठान आई, जवान आई, लियो आई, जेलर आई, एनिमल आई, एंड उसके बाद टाइगर 3 भी आई। इतनी मूवीज आ चुकी हैं, उसके बाद आप सालार को रिलीज कर रहे हो। पब्लिक देख देख के पागल हो गई थी लास्ट ईयर मूवीज को। इतनी मूवीज थी, एक से बढ़कर एक थी, पब्लिक ने कमाल का पैसा बहाया, और आप अपनी मूवी को एंड पे ला रहे हो। इतना ही नहीं, जब आप ला रहे हो तो आप क्लैश करवा रहे हो, और उसके साथ भाई साहब जो जो चीजें हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड फिर ए रेटिंग मिल गई फिल्म को, एंड सो, और ऊपर से ट्रेलर, आपने जो ट्रेलर नंबर 1 था बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि जो सालार का रिलीज ट्रेलर था, सिर्फ मेकर्स को वो ट्रेलर डालना चाहिए था। ट्रेलर नंबर 1 की जगह भी अगर सालार का रिलीज ट्रेलर होता तो कमाल हो जाता। तो ये बहुत मिस्टेक्स हुई थी, जिस वजह से सालार ना 1000 करोड़ नहीं कर पाई। मैं इतना बोलूंगा कि मेकर्स ने 1000 करोड़ वाली अपॉर्चुनिटी को मिस किया। 700 करोड़ कमाए हैं सालार ने, कोई छोटी मोटी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ी होती है भाई, एक बहुत बड़ी कलेक्शन है। लेकिन इतना देखो कि सालार की हाइप किस लेवल की थी कि 700 करोड़, वो भी क्लैश के साथ, वो भी ए रेटिंग होने के साथ, और हम बोलते हैं कि ये कुछ भी नहीं है। आप फिल्म का लेवल चेक करो भाई, कि हम बोल रहे हैं कि 700 करोड़ कुछ भी नहीं है। आजकल मूवीज अगर 700 करोड़ करती हैं तो वो कहती हैं कि शायद बहुत ही बड़ी कलेक्शन कर ली, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 700 करोड़ कोई कलेक्शन थी सालार की। भाई ये लेवल था ना। तो मैं ऐसा मानता हूं कि डायरेक्टर प्रशांत नील जो मर्जी बोले, केजीएफ 1 नहीं चली तो सालार 1 भी नहीं चली, नो भाई, मैं प्रशांत नील की इस स्टेटमेंट से तो बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। लेकिन इस स्टेटमेंट से मैं जरूर एग्री करता हूं। उन्होंने बोला कि पार्ट 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने वाला है। पार्ट 2 मतलब सालार 1 ट्रेलर था,
पार्ट 2 एक्चुअली में मूवी होगी और ये नेचर है। आप अगर मतलब कि प्रशांत नील की मूवीज देखो, केजीएफ 1 देखो, नो डाउट बहुत कमाल थी, लेकिन केजीएफ 2 में क्या ही कर दिया भाई, इंटरनेशनल क्या क्या लेवल दिखा दिए। सेम सालार में भी यही होने वाला है, पार्ट 1 में बिल्टअप था, पार्ट 2 में फुल धमाकेदार होगा। और फिर आज बोल रहा हूं, जो लोग ये समझ कर बैठे हैं कि पार्ट 2 में कहानी एंड होगी, तो गाइस वो एक दफा हिल जाएंगे। खैर, इसके बाद डायरेक्टर जो विजय हैं, डायरेक्टर का नाम है, प्रोड्यूसर ओम्बले के जो सीईओ हैं, उन्होंने क्या बोला, वो कहते हैं प्रभास इज अ लिटिल शाय विद द पब्लिक एंड मीडिया, बट एज अ पर्सन ही इज, एज दे कॉल हिम, माय डार्लिंग। we share a very good report, and in fact he wanted to do more than 3 movies। आपको पता है 3 मूवी साइन कर ली हैं। more than the commercial remuneration, it is about the bond between our production house ओम्बले फिल्म्स एंड प्रभास। यानी कि जो प्रभास एंड ओम्बले फिल्म्स के बीच में सालार की वजह से रिलेशन हुआ ना गाइस, वो बहुत, अब मुझे देखो ना, मुझे नहीं, देखो आपके वो लोग जो उस टाइम कहते थे कि भाई ओम्बले फिल्म्स को इतना बड़ा लॉस हो गया सालार की वजह से, ये वो, तो भाई अगर ऐसा हुआ होता तो ओम्बले फिल्म्स कभी भी प्रभास के साथ कोई फिल्म साइन ना करता, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 3 फिल्म्स यहां पर साइन कर ली हैं। और अगर भाई साहब लोकेश कनगराज एक्स ओम्बले फिल्म्स और एक्स प्रभास हुआ और एलसीयू भी हुआ, तो गाइस आप लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। खैर, फिलहाल गाइस जो सालार 2 की रिपोर्ट्स हैं वो उसी तरह की हैं कि शूटिंग मतलब कि बहुत ही लिमिटेड, लेकिन भाई साहब चल रही है। अभी चाइल्डहुड का सीक्वेंस शूट हुआ एटसेट्रा। अभी प्रशांत नील करंटली क्या करें उसका तो आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिलहाल न्यूज़ वही है कि 2026 की रिलीज है। देखो, मैं फिर बोलूंगा कि 2026 मत मानना भाई, 2027 मानना। 2026 के मिड तक हमें स्पिरिट देखने को मिलेगी, 2027 के मिड तक हमें देखने को मिलेगी ऑफकोर्स यहाँ पर सालार का पार्ट 2। उससे पहले मैं मान ही नहीं सकता कि गाइस इन दोनों में से कोई पॉसिबिलिटी है या कोई आएगी। आप लोगों का क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने। थैंक्स फॉर वाचिंग। Prashant Garu had a lot of things in his mind. Whatever you saw Salar, maybe I myself did not know Salar was actually Ugram. Oh, really? I did not know at the beginning stages. And I was a little worried, oh, ila chesaru, I mean, my movie, that this. You know, I was acting like a kid, basically. And then I had to digest that, no, he's doing what do you say, the better version of that film. And he's trying to create something else in that world. And I was very happy. Of course, I'm happy later. But when he was narrating Ugram, when he used to tell me those ideas, I was not synchronizing myself with that. I was like, I don't know if people will accept it. Why don't we go more realistic, more that, this and all. But he had told me, I will do this in a much different way very soon. Alage Ilage. Yani. That happened, Andy. That is where I'm very proud of my director. Basically, when he has something in his mind, when he really wants to do, he will do it, Andy. And with all the due respect, I love him for his brains, for his knowledge. We love Great him respect. too. Great We respect.